हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 सितंबर 2025, वार गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ रुपए दिवाली बोनस देगी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से 10.91 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान कर दिया। यह बोनस कर्मचारियों की 78 दिन की सैलरी के बराबर है, जिसे हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस के तहत हर एक एलिजिबल कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। वहीं दोस्तों, कल हुई कैबिनेट मीटिंग में शिपिंग सेक्टर के लिए 3 स्कीमों को मंजूरी दी गई। इन तीनों स्कीमों की कुल लागत 69,725 करोड़ रुपए है, जिनमें 25,000 करोड़ रुपए के मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड, 19,989 करोड़ रुपए के शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम और 24,736 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। फोनपे का आईपीओ जल्द आ सकता है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया है। 13,310 करोड़ जुटाने का है प्लान। और वहीं दोस्तों, आईटी कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं एक और बड़ा झटका। कोफोर्ज, विप्रो समेत 10 में से 9 के शेयर लुढ़ के। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के बाद अब इसमें एक और बदलाव का प्रस्ताव रखा है। यह नया प्रस्ताव भारतीय आईटी कंपनियों के आउटसोर्सिंग हायरिंग मॉडल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके चलते अधिकतर आईटी कंपनियों के शेयर कल यानी 24 सितंबर को दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। चलिए एक राहत भरी खबर देखिए। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने कहा कि अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी को ड्यू डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करनी होगी। इस आदेश से टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, यह आदेश फिलहाल सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, जब तक कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दी जाए। वहीं टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि यह फैसला सीबीडीटी को पूरे देश के लिए एक्सटेंशन देने के लिए मजबूर कर सकता है। इससे देश भर के उन लाखों टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है जो अभी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। योगी सरकार का दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, 3.95 विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रा में छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा देंगे। 26 सितंबर से वजीफा वितरण शुरू होगा, जिससे 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा दोस्तों जब सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी, जो पहले दिसंबर में शुरू होती थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं, ताकि छात्रवृत्ति वितरण में एक रूपता लाई जा सके। वहीं दोस्तों, बिहार दीदी रसोई को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब दीदी की रसोई में 20 रुपये में मिलेगा खाना। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। दीदी की रसोई में अब 20 रुपये में भोजन मिलेगा। पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये हो गई है। चलिए खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का बड़ा सरेंडर हुआ है। 71 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए हैं। इनमें से 30 पर 64 लाख रुपए का इनाम था। वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों। लेह में सोनम वांगचुक के आंदोलन में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी गई। दरअसल दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। चलिए खबर देखिए। पहाड़ी राज्यों पर मंडरा रहा है खतरा। मानसून में तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर होते हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर चिंता जताई है। मानसून में भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 28 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है, जिसमें आपदाओं के कारण जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, सड़कों का डेटा और खनन जैसे मुद्दे शामिल हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी को मिले गिफ्ट खरीदने का मौका। 2021 में 1.5 करोड़ रुपए में बिका था नीरज चोपड़ा का भाला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से अधिक उपहारों की नीलामी शुरू हो गई है। इसमें देवी भवानी की मूर्ति, राम मंदिर का मॉडल और पैरालंपिक खेलों की यादगार वस्तुएं शामिल है। यह नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी और इससे प्राप्त धन नमामि गंगे मिशन में लगाया जाएगा। चलिए खबर देखिए। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का सुनाया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। इस फैसले से लगभग 900 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि नियमितीकरण नीति के अनुसार इन कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को नियमित किया जाए। चलिए खबर देखिए। ई रिक्शा चालकों ने बढ़ाई दिल्ली पुलिस की टेंशन। चालकों की मनमानी ने कई मौतों को दिया अंजाम।
दरअसल दोस्तों दिल्ली में ई रिक्शा चालकों की लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। अवैध ई रिक्शा की संख्या और चालकों की मनमानी ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के आने जाने और छिपने का इंतजाम किया था। ऑपरेशन महादेव के दौरान सुराग मिला, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम यूसुफ कटारी है। 26 साल का आरोपी कुलगाम का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी यूसुफ ने हमले को अंजाम देने वाले द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। उसे गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला सेना की परमानेंट कमीशन पॉलिसी में खामियां। वहीं केंद्र सरकार ने कहा महिला अफसरों के साथ भेदभाव नहीं, चयन प्रक्रिया जेंडर न्यूट्रल। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की 13 महिला अफसरों के आरोपों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि परमानेंट कमीशन पॉलिसी में कुछ खामियां हैं, जैसे किसी बेंच में 80 अंक पाने वाला अफसर बनता है तो दूसरे बेंच में 65 अंक पाने वाले को भी मौका मिल सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। केंद्र अपनी दलीलें गुरुवार यानी 25 सितंबर को भी जारी रखेगा। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ महिला अफसरों ने शिकायत की थी कि उन्हें पुरुष अफसरों की तुलना में परमानेंट कमीशन में कम मौके दिए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कई कठिन ऑपरेशनों जैसे गलवान, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया है। और वहीं अगली खबर देखिए। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटाने का प्रोसेस बदला, ई वेरिफिकेशन जरूरी, रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा ओटीपी। राहुल बोले चोरी पकड़ाई तो ताला लगाया। जी हां दोस्तों, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने के लिए अब ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स से कहा अमेरिकी कानून यहाँ लागू नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी सीमा, कंटेंट ब्लॉक के खिलाफ याचिका लगाई थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को एलन मस्क की कंपनी एक्स की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, खासकर उन मामलों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में कॉलेज प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप। 17 छात्राएं बोली अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छूता था। फैकल्टी कहती थी उनकी बात मानो। चलिए मौसम पर अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बाढ़, 8 की मौत, बंगाल में 10 की जान गई। वहीं मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों मराठवाड़ा के 8 जिलों में 766 घरों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है, तो वहीं 33,010 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर लगी फसलें खराब हो गई। तो वहीं पश्चिमी बंगाल के कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। इनमें 7 मौतें सिर्फ कोलकाता में हुई है। भारी बारिश के चलते कोलकाता के ज़्यादातर इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। 30 से ज़्यादा फ्लाइट्स और कई ट्रेनें कैंसिल हो गई है। स्कूल और कॉलेजों में 25 सितंबर तक छुट्टी की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड से मानसून के विदा होने की घोषणा कर दी।